पटना के भाषा में बोला जाता है, आरा और पटना के भाषा में, कि अहन न तो जयहन का मत कितना दिन परेशान कीजिएगा। देखा है आपके सामने एग्जाम्पल है बंगाल का आपके सामने एग्जाम्पल है। कई सालों के बाद में पूरी बहाली चौपट सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निरस्त कर दिया। सीधा कहा खत्म करो, तुरंत खत्म करो सीधा। अब पूरे भारत में एक हंगामा और एक हलचल मचा। अरे बाप रे बाप, कई साल नियुक्ति के बाद में बहाली के बाद में स्कूल में सब मस्ती से तो फर्जी जाली, बहुत लोग वहाँ भी यही सब गड़बड़ सड़बड़ करके स्कूल में बैठल था, सबको हटा दिया। अभी तुरंत 6-7-8 महीना पहले ये बहुत बड़ा नालंदा वाला मैटर था, नोटिफिकेशन वाला, हाई कोर्ट नालंदा वाला। और नालंदा वाला क्या था मैटर, हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया था क्या कि ठीक है भाई, नोटिफिकेशन में चेंजिंग की बात कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पता है क्या किया था, सरकार ने कहा था कि नहीं उस नोटिफिकेशन पे नहीं, अब फिर से आप लोग को एग्जाम देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, फलान करना होगा, ठेकान करना होगा। अब वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्या कहा पता है, कहा कि कुछ नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन में नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरीके की बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तरह तरह के हथकंडे हैं परेशान करने के। इसलिए जिस नोटिफिकेशन पे एग्ज़ाम हुआ है उसी नोटिफिकेशन पे बहाली होगी। और यही सच है, नोटिफिकेशन को हटाना संविधान आईन कानून के साथ मजाक करना जैसा नहीं है। एक कानून आज बनाइए, आप फिर 2 घंटा के बाद में ख़त्म कीजिए, फिर बनाइए, फिर 4 घंटा के बाद ख़त्म कीजिए, फिर बनाइए, फिर 12 घंटा के बाद में ख़त्म कीजिए। क्या तमाशा है। कहते हैं आप कि IAS हैं, IPS हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग, तो वित्त विभाग, तो BPSC आयोग, पता नहीं कौन कौन आयोग में दर्जन भर अफसर, दर्जन भर से ज़्यादा BPSC TRE2 शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन दर्जन भर से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले तक के महका दिया। और संशोधन करते दिमाग को जो है ना इतना टेंशन में ला दिया था ये अतुलवा चतुर प्रसाद, जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे एग्ज़ाम से पहले आप ठीक है चलिए हम इतना तक माफ़ कर दिए, जबकि ऐसा संविधान में नहीं है। नोटिफिकेशन एक बात, लेकिन इतना दर्जन भर संशोधन आपने कर भी दिया, तो चलिए ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, हमें मंजूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एग्जाम के बाद कौन सी आवश्यकता हुई जो नोटिफिकेशन ही में आप चेंज करके और भाषा अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिए सिरे से आप। क्या भाई, कौन सी आवश्यकता थी? विधानसभा से पास हुआ था क्या? विधान परिषद से पास हुआ था क्या? क्या हुआ था? क्या ज़रूरत थी? कैसी ज़रूरत थी? कौन बोला था? कहाँ का कानून है? किसका कानून है? क्या है? कैसा डील बता सकते हैं? आप बताइए, कैसा डील आपने किया था? क्या काम किया था? किस वजह से किया था? किसके दिशा निर्देश पे किया था? आप बता सकते हैं? खबरदार, याद रखिएगा, आपने भारत के संविधान और कानून पे, आईन पे आपने हमला किया है। बिहार की मान और सम्मान, इज्जत के साथ में आपने खिलवाड़ किया है। शिक्षा, एजुकेशन, तालीम को आपने बर्बाद किया है। इलेक्शन में आपको इसका सिला और इसका बदला आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, और इतना बड़ा इंसाफ मिलेगा, और ऐसा इंसाफ मिलेगा कि न्याय की जीत होगी, और BPSC TRE2 उम्मीदवारों का परचम बुलंद होगा और हाहाकार मचेगा। मतलब आज नहीं तो 2 दिन नहीं तो 4 दिन केस की सुनवाई पक्की और तय। एक मर्तबा फिर हाई कोर्ट में केस को आगे और पीछे, जबकि 44 नंबर पे केस आ गया था, 130 से 44 नंबर पे आ गया था, आज सीधा 158 नंबर पे केस चला गया। फिर
भी न मेरा हौसला टूटा, न मेरी हिम्मत टूटी, न मैं पस्त हुआ, न मेरा ज़हन दिमाग ख्याल परेशान हुआ, न मैं मुस्तरिब हुआ, न मुतफक्किर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बेचैन भी नहीं हुआ। अहन न तो जयहन का सुनवाई होना है। कागजात को, साक्ष्य को हमने पूरा जमा कर दिया है और हम निश्चिंत बेफिक्र हैं। इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे को मजबूती के साथ में रखा, मजबूती के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हमने मेंशन किया है, ईओयू के रिपोर्ट को भी लगाया है, आर्थिक आपराधिक इकाई के रिपोर्ट को भी लगाया है। संजीव मुखिया जो बीपीएससी टीआरई 2 का माफिया है, माफिया, तमाम जितने भी बिहार में एग्जाम हुए ना, उन सारे एग्जामों का मास्टर माइंड पेपर लिखा संजीव मुखिया, उसका बयान भी दर्ज, उसको भी हमने हाई कोर्ट में मेंशन किया। साथ ही साथ भाषा अर्हता को लेकर के चतुर प्रसाद, मतलब अतुल प्रसाद, पूर्व बीपीएससी अध्यक्ष का वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि भाषा में 70% से ज़्यादा लोग फेल हो रहे थे, यही तो हमको कहना था। अरे भाषा का टेस्ट आप क्यों ले रहे थे? उसमें आपको चेक करना था ना कि कितने फेल हैं, कितने पास हैं। जो फेल है उनको छाट दिया जाएगा, जो पास है उनको ले लिया जाएगा। इसी के लिए ना हमारा मुद्दा, हमारा केस, हमारा रिट भाषा के ऊपर में था। उस वक्त तक के पेपर लीक का ना हमको जानकारी थी ना आपको, लेकिन शक तो हो रहा था कि पेपर लीक का मामला लग रहा है, क्योंकि ट्रेन लेट होने की वजह से देखे थे ना एग्ज़ाम को 2-3 घंटा आगे पीछे। तब कल होके कहेगा कि हमारी मोटरसाइकिल लेट आज हो गई, 2 घंटा आगे पीछे कर दीजिए। कोई कहेगा बस जो है ना लेट हो गई, 2 घंटा आगे पीछे कर दीजिए। कोई कहेगा हम पैदल चल रहे थे, आगे पीछे कर दीजिए। कोई कहेगा हम टेम्पू में फंस गए थे, जाम लग गया था, ट्रैफिक में फंस गए थे, आगे पीछे कर दीजिए। ये बहाना था, ये बहाना पेपर लीक था, ये बहाना था करोड़ों रुपया कमाने का, ये बहाना था पहले से एकदम माइंड मेकअप कर लिया था अतुल प्रसाद ने, मुझे किसको पास करना है और किसको नहीं करना है। माइंड मेकअप था पहले ही से। लेकिन याद रखिएगा, संविधान की जीत हुई है, कानून और आईन की जीत हुई है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, सच को कुछ दिनों के लिए दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। सत्य को आप हरा नहीं सकते हैं, सच को आप हरा नहीं सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आप परेशान कर सकते हैं।